प्यारे बच्चों, अभी तक हमने मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा है। अब हम डिटर्मिनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि डिटर्मिनेंट क्या होता है। किसी भी मैट्रिक्स में कुछ नंबर्स होते हैं जो रेक्टेंगुलर या स्क्वायर फॉर्म में अरेंज किए जाते हैं। मैट्रिक्स की अपनी कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन हर स्क्वायर मैट्रिक्स को किसी नंबर के साथ एसोसिएट किया जा सकता है और उसे हम कहते हैं उस स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। सबसे पहले हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेंगे जिसका ऑर्डर 1 into 1 है। जैसे ये मैट्रिक्स ए है, इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है। इसका डिटर्मिनेंट को हम लिखते हैं इस तरीके से, यानी कि 4। तो यही इसकी वैल्यू हो जाती है। अगर हम लें स्क्वायर मैट्रिक्स सेकंड ऑर्डर का, जैसे 2 5 1 3, इस तरीके से 2 3 1 5, इसके डिटर्मिनेंट को हम इस तरीके से लिखते हैं 2 1 3 5। तो ये तो हो गया डिटर्मिनेंट। अब इसको इवैल्यूएट कैसे करा जाता है ये हम सीखें। तो किसी भी सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए हम पहले लेफ्ट साइड टॉप से बॉटम को मल्टीप्लाई करते हैं 2 into 5, फिर माइनस साइन और फिर इन दोनों का प्रोडक्ट 1 और 3 का, यानी हो गया 10 minus 3। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो होगा उसकी वैल्यू 7 है। यानी यहां जो स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 3 1 5, उससे जो एसोसिएटेड डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू 7 है। एक और हम मैट्रिक्स लें सेकंड ऑर्डर का ही, बी 3 minus 5 2 minus 7। अब इसका डिटर्मिनेंट हम इस तरह से लिखें 3 2 minus 5 minus 7। पहले इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3 into minus 7, फिर बीच में माइनस साइन और -5 into 2। तो 3 into -7 करेंगे -21, माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट -10 है, तो -21 + 10, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ बी की जो वैल्यू यहां पर है वो -11। तो आप फर्क जान गए होंगे कि मैट्रिक्स की अपनी वैल्यू नहीं होती है, उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट होता है उसकी वैल्यू होती है। मैट्रिक्स को हम दो बड़े ब्रैकेट्स के बीच में लिखते हैं एलिमेंट्स को, और डिटर्मिनेंट के एलिमेंट्स को उसी तरीके से लिखा जाता है जैसे हम मॉडुलस लिखते हैं। अगर एलिमेंट्स का नोटेशन लिखना हो तो नोटेशन उसी प्रकार से लिखा जाता है जैसे हम मैट्रिक्स में लिखते हैं। इनका जनरल नोटेशन 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3, इस तरह से हम लिखते हैं। और वही नोटेशंस हैं, ये रोज हैं, ये कॉलम्स। तो ये तो बच्चों थे सेकंड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट्स, इसको हमने एक्सपेंड करना सीखा। अब हम लेते हैं कि थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे उसको एक्सपेंड करते हैं। तो आओ एक सेकंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट हम एक्सपेंड करें। ये डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन बहुत अच्छी तरह से आप सीख लें क्योंकि बहुत जरूरी है। 2 3 5 1 0 4 6 3 2, ये डिटरमिनेंट लेते हैं। डिटरमिनेंट जो थर्ड ऑर्डर का होता है उसको एक्सपेंड करने के 6 तरीके हो सकते हैं। उसको हम किसी भी रो के, रोज हैं, उसके अलावा एक्सपेंड कर सकते हैं, या किसी भी कॉलम के अलावा एक्सपेंड कर सकते हैं। फिलहाल हम फर्स्ट रो के अलावा एक्सपेंड करना सीख रहे हैं, बाद में हम इनको बाकी रोज या कॉलम्स के अलावा भी एक्सपेंड करना सीखेंगे। हम लिखते हैं एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट रो। तो किस तरह से करते हैं, इसके लिए मैं फर्स्ट रो के एलिमेंट्स लेता हूं। तो इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी, आप पहला
एलिमेंट्स पहला एलिमेंट लिखते हैं 2। अब उसकी रो में और उसके कॉलम में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो आप छोड़ दें। तो इसके बाद मेरे पास बचेंगे ये 4 एलिमेंट 0 3 4 2, और इनसे जो डिटरमिनेंट बनता है उसको लिखते हैं। उसके बाद अब दूसरा एलिमेंट लिखें और उसके साथ माइनस साइन लगाएं। तो -3 के साथ हम माइनस लगाएंगे तो मेरे पास अब ये 4 एलिमेंट बचेंगे, उसकी रो वाले एलिमेंट छोड़ देंगे 1 6 4 2। उसके बाद में हम फिर तीसरा एलिमेंट लेते हैं और तीसरा एलिमेंट है उसके साथ प्लस साइन लगाना है। अब इसकी कॉलम में इसकी रो में आने वाले एलिमेंट फिर उसी तरह से छोड़ देते हैं 1 0 6 और 3। और सेकंड ऑर्डर के डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करना हमने सीख ही लिया है। उसी तरीके से अब सेकंड ऑर्डर के डिटरमिनेंट को हम एक्सपेंड करें, हमें वैल्यू मिलेगी 0 into 2 यानी 0 - 3 into 4 12 -3 2 -24 प्लस 5 1 into 3 यानी 3 -6 into 0 यानी कि 0। एलिमेंट्स हुए -24, 2 -24 करेंगे -22 होगा, -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 66 और 5 into 3 15। तो -24 और एक को प्लस कर देते हैं 81। अब 81 में से 24 को आप माइनस कर लें तो जो आंसर आएगा हम लिख देते हैं 57। तो ये हमारे डिटरमिनेंट की वैल्यू। इस तरीके से हम किसी भी सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट को, थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर सकते हैं। हम एक एग्जांपल और लेंगे। अगला एग्जांपल लेते हैं। यहां मैं बताना चाहूंगा कि हमने कुछ एलिमेंट के साथ पॉजिटिव साइन लगाया है, कुछ के साथ नेगेटिव साइन लगाया है। ये साइन प्लस और माइनस कब लगाने हैं, क्या इनके रीजन है, वो हम कल सीखेंगे। तो एक और हम एग्जांपल लेते हैं। अब की बार हम ये एक डिटरमिनेंट ले लें। ये कोई डिटरमिनेंट, अगर आप इस डिटरमिनेंट पे गौर करें तो इसमें एक बात और भी है कि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स से बना हुआ डिटरमिनेंट है। तो इसको एक्सपेंड करते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए, फिर हमने लिखा ए, तो ये एलिमेंट्स हम छोड़ देंगे। मेरे पास 4 एलिमेंट बचेंगे बी एफ एफ और सी। दूसरा एलिमेंट लेंगे, उसके साथ नेगेटिव साइन -h। फिर मेरे पास में जो एलिमेंट बच जाएंगे उनको उसी ऑर्डर में लिखूंगा h g f c। फिर तीसरा एलिमेंट इसके साथ पॉजिटिव साइन लगाना है, तो ये h b g और f, h b g और f। अब इनकी वैल्यूज फाइंड करें। क्या आएगा, bc माइनस एफ स्क्वायर माइनस h ch माइनस एफ जी प्लस g एफ एच माइनस बी जी। मल्टीप्लाई कर लें, ए बी सी माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर प्लस एफ जी एच माइनस बी जी स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी सी प्लस 2 एफ जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर। तो इस तरीके से बच्चों हमने ये सीख लिया है
के डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करना किस तरीके से हमें करना है, ये अच्छी तरह से हमें इसलिए सीखना जरूरी है आगे की 3 या 4 एक्सरसाइजेस में, तो ये आगे काम आएगा ही आएगा। और ये भी मैं बताना चाहूंगा कि एक क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट पर जरूर आता है, 4 मार्क्स या 6 मार्क्स का। इसके अलावा इसके और भी एप्लीकेशंस हैं, आप लोग शायद पहले पढ़ भी चुके हों। एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड हम इसके हेल्प से कर सकते हैं, कोलिनियरिटी प्रूव कर सकते हैं, हम आगे पढ़ेंगे भी। लेकिन उससे पहले आज हम कुछ और बातें दो सीखना चाहेंगे कि किसी डिटरमिनेंट में माइनर्स क्या होते हैं और कोफैक्टर्स क्या होते हैं। पहले मैं सेकंड ऑर्डर के एक मैट्रिक्स को लेता हूं, उससे रिलेटेड हम डिटरमिनेंट लेते हैं। मान लो मैंने एक सेकंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट लिया है 5 6 7 8। जैसा कि आप जानते हैं इस एलिमेंट को हम A11 बोलते हैं, इसको A12, इसको A21 और इसको A22 बोलते हैं। हर एलिमेंट का अपना एक माइनर होता है, एक कोफैक्टर होता है। पहले माइनर लिखना सीखेंगे कि माइनर ऑफ A11, इसे हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं, यानी M1। तो क्या होगा कि M11 की रो में कॉलम में आने वाले सभी एलिमेंट को छोड़ दें, जो एलिमेंट बचे वही इसका माइनर है, यानी कि 8 इसका माइनर है। इसी प्रकार से माइनर ऑफ A12 वो होगा M12। तो अब 12 की रो और कॉलम में आने वाले एलिमेंट को हम छोड़ देंगे तो बचेगा मेरे पास सिर्फ 7। इसी प्रकार से M21 होगा, ये छोड़ देंगे 6, और M22 होगा कि 22 की लाइन में आने वाले एलिमेंट्स को छोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगा 5। तो इस तरह से सेकंड ऑर्डर के डिटरमिनेंट के हर एलिमेंट का माइनर हम फाइंड कर लेते हैं। बड़ा आसान काम है। अब थर्ड ऑर्डर में किस तरह से करना है वो हम सीखेंगे। मैं थर्ड ऑर्डर का एक डिटरमिनेंट लेता हूं। तो थर्ड ऑर्डर के लिए मैंने एक ये डिटरमिनेंट लिखा है A 1 2 3 3 4 5 और 4 5 6। अब तरीका ये होता है माइनर फाइंड करने का कि जो भी एलिमेंट हो उसकी रो में और कॉलम में जो एलिमेंट्स आते हैं वो छोड़ दें और जो डिटरमिनेंट बनता है उसको लिख लें, उसकी वैल्यू फाइंड कर लें। तो माइनर ऑफ A11 जो यहां पर 1 है उसको लिखते हैं M11 से, और वो होगा क्या, ये होगा। इनको छोड़ दें, मेरे पास 4 5 5 और 6 ये एलिमेंट बचते हैं। किससे डिटरमिनेंट बनता है उसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो ये होगा 4 into 6 यानी 24 माइनस 25 यानी -1। इसी तरह से माइनर ऑफ A12 जिसे हम M12 कहते हैं, तो M12 कौन होगा, तो ये छोड़ दें, इसकी रो और कॉलम में आने वाले एलिमेंट्स 3 4 5 6। M13 कौन होगा, तो ये एलिमेंट छोड़ेंगे 3 4 4 5। M21 क्या होगा, तो 21 यानी सेकंड रो में और फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट आए तो 2 5 और 3 6 ये हमारे एलिमेंट बच जाए। 2 5 M12 ये है तो हमें ये छोड़ देना है, और हम 2 1 लिख रहे हैं तो ये छोड़ दें और ये छोड़ दें तो 2 5 और 3 6। इसी तरह से M22
2 2 के लिए हम 1 4 3 और 6 को लिखेंगे। इनकी वैल्यूज फाइंड उसी तरह से करनी है। 18 माइनस 20 यानी -2, 15 माइनस 16 -1, 12 माइनस 15 यानी -3 और 6 माइनस 12 यानी कि -6। तो इस तरह से आपने सीखा कि सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर के डिटरमिनेंट के माइनस किस तरह से फाइंड करते हैं। आज आपके लिए दो काम। पहला, किसी भी डिटरमिनेंट को कैसे इवेल्युएट करें ये आप सीखें। दूसरा, किसी भी डिटरमिनेंट के माइनस को किस तरीके से लिखना है वो आप सीख लें। आपकी बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे, आप ऑनलाइन भी ये बुक्स देख सकते हैं। आज इनकी आप अगर अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेंगे तो कल हम जब और इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो बड़े आराम से आपको समझ में आएंगी। अभी तक बच्चों हमने मैट्रिक्स पूरा पढ़ लिया है, तो आप मैट्रिक्स से रिलेटेड जो भी एक्सरसाइजेस कर चुके हैं वो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपने होमवर्क की फोटोज सेंड करें, जिससे हम ये देख सकें कि आपने कितना काम सीखा है। कोई प्रॉब्लम हो तो अपने क्वेश्चंस की फोटो मुझे भेजें, आपको आंसर भेज दिया जाएगा, चाहे टेलीफोनिकली चाहे थ्रू वीडियो हो। तो आज के लिए इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।